नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज हम भिवानी में हैं और मेरे साथ देश भर में नामचीन और ख्याति प्राप्त पहलवान हैं सुरेंद्र पहलवान, जिन्हें नाड़ पहलवान हम कहते हैं। हमेशा से ही जो प्रमुख मुद्दे होते हैं उस पर पहलवान जी अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। जो रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उस मुद्दे पर आपने इन्हें काफ़ी बार है वो देखा होगा। लेकिन आज भिवानी के हमारे दौरे का असली मकसद ये है कि भिवानी में जैसे कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्चस्व है या प्रभाव है यहाँ पर, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे खासी निराशा है वो कांग्रेस को यहाँ से लगी। एक सीट है राजवीर फरटिया है लोहारू से, जेपी दलाल को हराकर उन्होंने हासिल की। और एक वक्त ऐसा था जब किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी थी तो हुड्डा गुट ये लगातार कह रहा था, उनके प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ये कह रहे थे कि किरण के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा खासा नुकसान है यहाँ पर हुआ है। और हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं उन पर पहलवान जी से पूछेंगे कि वो कैसे इन्हें देखते हैं। पहलवान जी, भिवानी से भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान है वो हुआ है। एक वक्त ये कहा जा रहा था कि बहुत ठंडी अच्छी खासी लहर है कांग्रेस की, और उदयभान ये कहते थे कि किरण चौधरी के जाने का क्या फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस को ये कहा जा रहा था 65 सीट 70 सीट, लेकिन कैसे देख रहे हैं इस परिणाम को आप? प्रवीण भाई, आपके दर्शकों को नाड़ पहलवान की हाथ जोड़ के प्रणाम है। देखने तो ये है प्रवीण भाई, ये उदयभान आपकी सीट नहीं बचा पाए। ये कह रहा है किरण के क्या पल्ला है, वो खानदानी राजघराने से है। उसका ससुर सीएम रहा है, उसका घरवाला एमपी एमएलए रहा है, वह खुद रही है। अब उनकी पुत्री सरुति चौधरी हरियाणा की मंत्री बनी है। तो ये तो राजघराने थे। हुड्डा ने एक ऐसा प्रचार कराया है अग भाई सब के मैं हूँ। पहले भी राज हुए हैं देश में। हुड्डा का भी उषा आया है, बदनलाल का भी आया है, देवीलाल का भी आया है। तो कभी भी ये नहीं होया बंसीलाल का भी भाई जाट सीएम है। ये हुड्डा ने ये जब से भी आरक्षण होया है ने, जब से इस हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया है इसने। बाबू बेटे सबसे खतरनाक है। ये जाट के लिए लगा लो चाहे हरियाणा के लिए लगा लो, इनसे कांग्रेस ने 70 सीट दी थी। 5 इलेक्शन हो लिए, आधी पर खड़े। शैलजा बहन कह रही है कि भाई हाईकमान फैसला करेगा। तो हाईकमान यो कभी भी नहीं कह रहा हाईकमान करेगा, यो तो कह रहा है कि भाई मैं सीएम हूँ, खुद सीएम बन रहा है। एक एमएलए की जगह 20-20 आदमी हैं, सबको एमएलए बना रहे हैं टिकट हो रहा की। वो पर्ची खर्ची नौकरी हाथ नहीं लगी थी, टिकट में कर दिए कांड। तो इनने इतना भट्ठा बैठा दिया। किरण ने तो सारे हरियाणा में भी बंसीलाल की छवि है, उसकी वजह से उनको वोट है। तो उदयभान इस किरण की मुकाबला क्या करेगा? वो अपनी सीट नहीं बचा पाया। और इनने इतना भ्रष्ट कराया है, एक जाट कौम का भद्दा ला दिया है बाप बेटा ने। ऐसा ये इनका आंदोलन होया है। जाट आंदोलन से हो लो इसमें इसने निभाया है, चाहे किसान हो लो उसमें होया है। ये भर्तियाँ पर्ची खर्ची बात चल रही थी, तो पर्ची खर्ची में कहीं भी न्यू नहीं कही आग भाई हम बढ़िया साफ सुथरी छवि से नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे। हरियाणा 1 नंबर पर था, 14 में 1 नंबर पर था। डीएसपी लाए थे। डीएसपी तो इनने वो 2-4 खिलाड़ी थे वो लाए थे। अभी भी डीएसपी की वर्दी समवादी ने कुछ काफी मन सुना है। झज्जर एरिया में डीएसपी बहुत ज्यादा हो गए। उनकी टेलर का इधर ही है, वो ले तो आना, पैसे तो लगेंगे उनके। हाँ। तो ये इनने इतना भट्ठा बैठा दिया बाप बेटा ने, ये कभी भी कांग्रेस को उबर नहीं सकती। 15 साल से मेरे से लिखवा लो। ये हर एक जगह कांग्रेस 70 ले रही है, 65 ले रही है, इनकी आऊ है 35। 67 सीट देगी। बदनलाल का उस पर बैठाया था, मैं इसका नंबर नहीं था, वो बदनलाल की सीट आई थी। उसके बाद ये सीएम बनाया, 5 साल ये रहा। 5 साल बाद ये आधी पा गया 40। फिर इसके बदनलाल के गुर्गे त्यागे 2-4, इनसे फिर बढ़ा दी। उसके बाद इसके हाथ लगा हो तो बता दो, जहाँ भी जा है पूरे एक कास्ट ना गड़ा दे है, इसके पल्ले नहीं है कुछ भी। दोनों बाप बेटा ने सारा हरियाणा ऐसा बना दिया
रोहतक के आगे रोड जान दिखती है, नहीं पता लग जा भाई ये पाकिस्तान का आ जा रोड। जो भेदभाव पहले किया था, पहले ही किया इन्हें, पहले कलम से ही भेदभाव चालू कर दिया ना। तो एक राजा होता है हाँ और जाट नेता इसके जो बड़े थे वो तो गुजर गए, बदललाल, देवीलाल, बंसीलाल, इसके बाद इसी का नंबर था। पर इसने इतना क्षेत्रवाद कर दिया इस देश में, हर एक किसान में, खिलाड़ी में, क्या क्या बताऊं, मेरा तो जी दुख पाता रहता है इन्हें देख के, क्या बताऊं, इतना वो कराया है। ई भी एक किरण के पीछे लग गए। हाँ क्या मतलब है इनका? वो राजघराना की थी। मैं किसी टाइम देखने वाला था जब शुरू में सीएम बनाया ये, तो बंसीलाल से पूछने आता था अरब तक कैसे करना है, क्या क्या करना है। आज वो उसके पीछे लग गया। पीछे इसने यो अशोक टावर लठा तो कूट की टवा दिया। आज अगर एक बाउंड्री रोड बनाया है, बीजेपी ने बनाया ये, हाँ ये अगर किसी का काम आया तो अशोक टावर का आया। हाँ ये बात चल रही है। ये 2:30 बजे तो ये बीजेपी में था, 3:30 बजे ये कांग्रेस में। ये गया वहाँ, फिर राज्यसभा बनन, हाँ इसके काम आया। बीजेपी ने जो भी किसी से दिया है शुरू से देख लो, तीनों बाबू बेटा थे। वीरेंद्र मंत्री बनाया, उसकी घराड़ी एमएलए बनाई, वो एमपी बनाया। वो फिर कांग्रेस में उड़े, सीएम की कुर्सी खाली थी, हार गया। वीरेंद्र सिंह का लड़का हार गया, 32 वोटों से हार गया। इससे बड़ा क्या है, घरना हार गया वो। तो बीजेपी तो 36 बरादरी की पार्टी है, अच्छा काम करने वाली है, इसमें अच्छे नेता हैं, इसलिए हम इनके फैन हैं। मोदी के, योगी के मैं बहुत तगड़ा फैन हूं। एक ये कहा जा रहा था कि दादरी भिवानी में तो हुड्डा साहब की लहर है या हुड्डा साहब का वर्चस्व है, तो उड़े की हुड्डा साहब ने खरक के है कुछ ऐसा यहाँ ना, कुछ भी नहीं। खरक के ऊपर इसने बॉर्डर बना दिया, रोड अलग दिखा दिया भिवानी दादरी का। हाँ तो काका वर्चस्व होगा? इसने तो भेदभाव किया शुरू से ही। ये बोले ये 9 सीट से इसमें बोले एक ये फटिया है, ये भी खुद की 15,000 पर्ची कमा रहा था यो अपने समाज सेवा से जब जीता है ना। तो जिसने भी इसने टिकट दी ने सारे लौट गए और आगे भी लौटेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टिकट जिनका हक बनता था उनको नहीं दी हुड्डा साहब ने, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पहलवान जी दबी जुबान में कि जेल जाने के डर से ये सारी सेटिंग बीजेपी के साथ कर रखी थी। कुछ ऐसा है, आप मानते हैं ऐसा? जेल का तो इसका भय है, ये 834 करोड़ का इसका ईडी का छापा छुपा कोई कुड़क के रखी इसका सौदा। हाँ। तो जेल के ऊपर इसका तो भय तो है, ये तो है। लेकिन टिकट इसका लड़का बांटता है, 10-10 एमएलए को बता देते हैं आप भी एमएलए, यो भी एमएलए, वो भी एमएलए, और टिकट फिर और किधर है पर्ची खर्ची में। बताओ आप, जब भी इन टिकट जो भी कांग्रेस का कोई विधायक जीता है तो वो अपनी 15,000 20,000 पर्ची लेकी है। मैंने एक आपका एरिया में सुना, इन बाप बेटा पंचायत में ये यहाँ भर लीक भाई बहादुरगढ़ में राजेश जून को अगले बार टिकट देंगे और एमएलए बनाएंगे। उसे मुकर के दोनों बाप बेटा, ये सच्चाई आप बताओ आपके हल्के में वो अब निर्दलीय जीता है। जितनी वोट एमएलए लेता है ना उतनी से जीता है वो, 42-45 हजार के आसपास जीता है। हाँ। तो पंचायत की ये नहीं मानते, बूढ़े बूढ़े आदमी काद्यान, वो जगबीर मलिक, यो खुद 88-87 का यो भी हो रहा होगा। हाँ। तो यो हर एक आदमी के पीछे, इसके पीछे लग गया, यो शैलजा के, फिर किरण का लग गया, वीरेंद्र का लग गया। हाँ। किसी ने देख की राजी तो नहीं है। ये एरिया कभी स्वीकार करेगा ना, भूपेंद्र हुड्डा कभी नहीं करेगा इसको। एरिया ये नहीं, रोहतक वाला ही हराएगा इसको। अगले चुनाव में इसके रोहतक वाला ही हराएगा। इसने जो भेदभाव करे ने, जाट आंदोलन में भी इसी का नाम है सारा, और बेटा उससे 13 कूद है और बाप 17 कूद है, फिर बेटा 23 कूद है। ये न्यू धीरे धीरे इनकी असलियत पता लग जाएगी। ये आज के दिन युवा के लिए, जमींदार, किसान, खिलाड़ी, सब के लिए ये घातक प्रसिद्ध होगी। आपकी क्या सलाह है? कांग्रेस को पीछा छुटा लेना चाहिए इनसे, राहुल गांधी को? राहुल गांधी भी ऐसा है समझो,
जब इसका हाथ में डोर दे रखी है 20 साल से कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो फिर पीछे छुटाने में मतलब है, या किसी और को भी मौका दो। आप देखो 20-20 साल के सीएम शिवराज चौहान, वो राजस्थान वाली वसुंधरा, कितने सीएम हटा के दूसरा को मौका देते बीजेपी में, यो किसी एक को नहीं दे रहा। इसका भी मौका किसी और नहीं दिया था, भजन लाल का मौका तो ये बनया होगा, फिर यो जीवा ही इतना पंडा ही नहीं छोड़ रहा है। ये भी एक खिलाड़ियों का आंदोलन था, इसमें भी सभी रुक के मार रहे ही नहीं का हाथ से। एक राजनीति के लिए 2 दशक लाग जाते हैं प्रवीण भाई एक पहलवान बनाने में। अब ये विनेश और बजरंग, इन दोनों ने अपना दिमाग से किया या इस हुड्डा से किया, दीपेंद्र से किया, ये तो ये पता करें। लेकिन इनने बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया। इनने समझानी चाहिए थी, एक ओलंपिक में दोनों मेडल और देने थे। ये तो जूनियर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये जो विनेश है, ये ब्रजभूषण से अपनी आमी सामी की लड़ाई है, तो फिर या तो गेम छोड़ या राजनीति छोड़, उससे लड़ाई कर। ये बाप तो एमएलए बन गई, उसके तारिखा पर कौन जा है, वो 6 लड़की है उनके, दीपेंद्र हुड्डा जा है या विनेश जा है, पता है क्या चल रहा है उस केस का, किसी ने मालूम ही नहीं है। तो ये राजनीति के लिए था ये सब, और क्या, टिकट मिल गई इस विनेश ने। आप लोग भी तो गए थे पहलवान जी जंतर मंतर और आवाज उठाई मैं जंतर मंतर पर गया था, ही नहीं का बलावा तो गया था, फिर पता लगा जब भी तो उल्टे आ गया मैं। ठीक, आज जूनियर बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनका कोई जूनियर कैडेट का नेशनल या बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो भविष्य में क्या करेंगे बच्चे। इस कुश्ती को तो होने देंगे, ना तो ये मसला इनका ठंडा होया ना इनका गर्म रहा। ब्रजभूषण से क्या दुश्मनाई है वो अपनी निकाल लो। या आप ये बताओ कि ये कांग्रेस में आ गई, ये कह रही है कि भाई मेरे को प्रियंका गांधी ने ऐसा किया, उसने भेजा। अरे भेजा तो आपने है, आपका ताऊ ने है, आपका कोचन है, आपका परिवार ने है, उसने नहीं भेजा। उसने ये सलाह देनी थी बहन एक मौका और, आप 28 का ओलंपिक और लड़ो। एक ये एमएलए की टिकट तो 90 एमएलए बन रहे हैं, ये बारने के बाद क्या करेगी, फिर ब्रजभूषण का तेल निकल जाएगा। वो एक बाबा रामदास, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, वो बात बिल्कुल सच्ची बोलता है। पहलवानी की जो आज दुर्गति हो रही है, तो वो बाबा जो है बिल्कुल साफ शुद्ध भाषा में बोलता है। कुछ बातें उसकी ब्रजभूषण के तरफ की वो जाने हमने उससे क्या है, पर कुश्ती के खेल में अगर जगत में वो बात बता रहा है उससे अच्छी कोई नहीं। ये भट्ठाए बैठ गया। ये बताओ कौन सी लड़ाई लड़की कुश्ती को बचा रहे हैं, ना तो हो रही, ना संजय के हाथ में दे रहे। ब्रजभूषण तो अलग हो गया अपना, राजनीति से भी हो गया और खेल से भी हो गया। कल राहुल गांधी की सबसे पतली पोजीशन है तो यूपी में है। जय अगर ब्रजभूषण को राहुल गांधी कांग्रेस में ले ले, 10 एमपी बना देगा, 40 एमएलए बना देगा। फिर या विनेश फोगाट कांग्रेस से संन्यास लेगी या राहुल ने खराब बताओगी। अगर ब्रजभूषण कांग्रेस राजनीति में तो हो सकता है कोई किधर भी आ सकता है, आ जाएगा। उन्हें जरूरत है, राहुल ने तो जरूरत है ना इस चीज की। यूपी में तो जरूरत है, यूपी में उसका है दबदबा। तो फिर ये कांग्रेस छोड़ेगी कि क्या करेगी। एक बार मैं आपसे, आपके चैनल से सभी से हाथ जोड़ की कह रहा हूँ, इस कुश्ती को एक बार मसला ठीक होने दो। संजय चलाओ या और कोई संजय चलाओ, चाहे बजरंग चलाओ, विनेश चलाओ, लेकिन कुश्ती को तो होने दो। जो बच्चों का है, मोदी ने सम्मान दिया। मोदी ने इसको इतना सम्मान दिया हर एक खिलाड़ी को, इसने वो भी ठुकरा दिया। कोई पहली भी एक एमपी बन रहा था, उसने कभी पता लगा कि टीम जारी है कारी है। इसने जाती आनी भी एक प्लेयर से मिला है, ये आने के दफा भी मिला है। और इस कितने खिलाड़ी गए थे ओलंपिक में, एक अकेली इसने ये बोला मोदी ने ये मेरे परिवार की है, और उसने उसका फोन भी ठुकरा दिया। अच्छी बात नहीं करी। ये अपने कई तरीके थे,
या कह देती जी मेरा उस टाइम दिमाग जो है अपसेट था, मेरा वजन नहीं आया, तो इसलिए ये मोदी ने वजन थोड़ी ताकड़ी पर पैर मोदी ने थोड़ी धरिया है, अगर उसका वजन बढ़ गया। वजन मैं जनता को बता दूं, वजन ये 50 केजी जो वजन ले आई थी, ये 50 केजी वजन या 3 महीने में सेट कर रही थी, फिर या 3 कुश्ती जीत गई, उसका चाव का उमंग का वजन बढ़ गया, कुछ खा पी गई, इसको टाइम मिला कम, उस टाइम तो ये मेडिकल भी ले सकती थी, फिर यह सोची गोल्ड ले आऊंगी, अच्छा देश के लिए, सारा देश बाट भी देख रहा था, फिर इसका वजन आया नहीं, या 53 किलो। इसमें साजिश नहीं थी कोई भी साजिश नहीं, बाढ़ पर भी अगर हो तो नाड पहलवान का 4 जूत मारे, और बजरंग विनेश न्यू कहते हो साजिश से हमारा वजन बढ़ा, तो नाड पहलवान 4 जूत खाने को लिए लाल किला पर तैयार है। दीपेंद्र था इन सभी चीजों के पीछे। दीपेंद्र ने तो ये वैसे चढ़ा रखे, कोई इसका नाम ले दो, मोदी का ले दो, मोदी ने ताकड़ी पर पैर धर दिया क्या? खिलाड़ी का अपना जिम्मेवारी होती है, वजन सारा दायरा खिलाड़ी को पता होता है, भाई कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खाना है, अपना वजन, अपना किट, ये कोई जूते पैरों में पैरे जाते हैं, हाथ में पैर की चला जाए तो कुश्ती लड़ा देंगे, तो खिलाड़ी ने पता नहीं है। ये सब इन एक अपना कांग्रेस की एक ये षड्यंत्र था, आखिर इन 2 बच्चों ने उकसा लो, इनके गैल जनता है, और ये खिलाड़ी ही खिलाड़ी ने पता है ना, आज आप 28 अंडो तड़के मेरे थे जाए मैं 28 अंडो, इन तो ये तो देश के होते, इन नहीं ज्ञान को नहीं। बजरंग को विनेश को ये ही पता नहीं है कि भाई तुम अपने दिमाग से चाल रहे हो और कैसे चाल रहे हो। इवन राजनीति मान की क्या कदम उठा लिया भाई, अपने फायदा करेंगे ये, कुश्ती का तो भला कैसे होगा। ये खेल मंत्री कांग्रेस को बिल्ली के भागा था, छिक्का टूट भी जाता तो फिर यह खेल मंत्री हो जाती, तो फिर ब्रजभूषण अंधा हो जाता, वो तो फिर भी देखता कुश्ती तो। संजय सिंह बनया है, सभी खलीफा गुरु कोच से है, उनसे एक मीटिंग करो, और इस कुश्ती को जहाँ से जन्म होया है, जहाँ तक बंद है, इसको कायम रखो। संजय सिंह ने ही सारे नेशनल या स्टेट 1 नंबर के होने चाहिए, बहुत आज खर्चा लगता है, पहली पहलवान घी दूध में बन जाता था, आज पहलवान का घी दूध जान में लाखों रुपये खर्च होता है। तो संजय सिंह अध्यक्ष है, वो 4 साल रहेगा, तो 4 साल अच्छा होगा तो फिर बन जाएगा, और बुरा है तो उसको जनता हटा देगी। अच्छा पहलवान जी, अब अगर कुछ इस मुद्दे से भी अलग, अगर राजनीति की, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि अब दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा का तो भविष्य नहीं है, तो बीजेपी के मुकाबले कौन सी पार्टी आपको लगता है अब खड़ी होगी? अभय सिंह चौटाला खड़े होंगे, दुष्यंत का भविष्य दिखता है, किसका देख पा रहे हैं आप? दुष्यंत एक देवीलाल की छवि देखी जाती थी। 2019 में जनता ने सभी बहुत इनके कार्यकर्ता होते थे, और एक चौटाला का और 20 अदर पार्टी के, तो भी वो 12 पड़े। दुष्यंत के भविष्य में देवीलाल की छवि दिखती थी, भाई ये लड़का देवीलाल का रूप है, कुछ करेगा। इसने कुछ नहीं कराया, और ना ये कर पाओगा। ये पहली तो अपना दादा नरुन ने ही धोखा दे गया, ठीक, फिर ये आ गया बीजेपी में, फिर ये टिकट मांगने लग गया, 2 दे दो मैंने। इसने कहनी थी लोकसभा की तो थारी जय बोलूंगा, कसुत्ता हंगा लगा की जय बोलूंगा, और क्यों मैं नहीं। और विधानसभा हम 10 जीत के आ रहे, हाँ आपकी इच्छा से 10 दो, 12 दो, 8 दो, तो इसका सम्मान भी रहो, इसका जो भी जमानत जब्त कर दी जनता ने, वाह बीजेपी उल्टी बैठा दी, वाह जनता कहो थी बीजेपी में गया है क्यों। और ये कह रहे हैं इनने, फिर बीजेपी आना इसका देखा, इसने गौतम भूखे बोलने लग रहा है, जकोई बोल रहा है, खोपर बोल रहा है, ये तो इसका चाचा इसने जो गए सारा हरियाणा लूट लिया चोर से। तो बीजेपी ने देखा यो कि मैं देवीलाल को नहीं, इसमें नहीं कुछ,
यो 4.5 साल थे फिर बाहर फेंक दिया, तू चल भाई कुछ नहीं। हाँ इसका पल्ला ही ना पाया इनके घर के। एक एमएलए इसने डिप्टी सीएम है यो हरियाणा का, हाँ। और एक एमएलए इसने रोजाना गाड़ गड़ोच करे है, भद्र शब्द करे है, यो कुछ भी नहीं बोलता है। अबे चौटाला कुछ गुरु करे। अबे चौटाला ने कह रहे थे भाई जनता ने ठीक करया, जनता आंदोलन में उसने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा दोबारा उपचुनाव बना दिया, अब की बार फिर ले लिया वो इस्तीफा। जनता दिया था ना, हाँ जनता ने दिया था, उसने जनता ने ले लिया। तो बात ये है अच्छी मेजोरिटी ना तो चौटाला में है आज के दिन, ठीक, ना कांग्रेस में है। अच्छे आदमियों की सलाह, अच्छे आदमी, और ये नहीं होना चाहिए, विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए। जब भी पक्ष वाले कुछ भय मानेंगे, बीजेपी सोच जाएगी थारा मुकाबला कुछ सही नहीं, चाहे गलत करो चाहे सही करो, तो विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए देश में। तो उड्डा का हाथ में ना तो विपक्ष है ना इससे चल लिया। 20 साल देख लिया, राहुल बाबा अपना सोचे, कदे जलेबी ठा ली ही, कदे किम ठा ली ही, वो पप्पू इन्हें गलत ना कह रहे। ये आप एक बात बताइयो, इन छाप तो ये लगा दी है उड्डा परिवार ने, आगे ये जाट पार्टी है, ये जाट सीएम है। उपराष्ट्रपति का दिल्ली में पीछे टीएमसी का सांसद मैकरी करने लग रहा था, और यो पप्पू उसकी वीडियो बनाया था, उसके सारा ये अंदर खर खर कर रहा था बिल्ली की डाला। इसने पता नहीं भाई एक देश का राष्ट्रपति की तो ही नौन लाग रही है, या अपना ना छोड़ दे। आग वो बीजेपी में जब खराब हो गया, कांग्रेस में आती सही हो गया। बताओ, कांग्रेस में आ गया तो सही हो गया ना। तो इसने राष्ट्रपति था, इसने वो पप्पू भी रोकना था, के करे भाई हैं, ये हमारा जाट भाई है तो करवा। तो ये बाप बेटा रहे, वो हंस रहा है, राहुल गांधी बना रहा है वीडियो, और उसके पीछे खड़ा है, आप देख लो उसकी वीडियो। पहलवान जी, तो शाम में किरण चौधरी को खत्म करने के लिए अनिरुद्ध को इन्होंने आगे किया। आप ये देखो, 3 बार अनिरुद्ध का फादर महेंद्र रणबीर महेंद्रा बारडा से चुनाव आ रहा है। पीछे एक रैली थी, उसमें इसका भाषण सुना था, बोला भाई फोन नहीं उठाते, नहीं बोला भाई फोन के उठाऊं, हमने 3 बार मेरी गुद्दी चत मारी। ईब की बार वो जीत जाता बारडा थे। इन 6 सीट भिवानी में, भिवानी की तो बीजेपी की थी, और कांग्रेस की बारडा की थी। इन 6 सीटों में एक सीट पर जीतने वाले 2 ही कैंडिडेट थे। इसने ये कर्ण खत्म करने के लिए बीजेपी में गई, तो भी इसने इब्बा खत्म करने का चक्कर में ये दोनों बहन भाई लड़वा दिए। जिंदगी में महेंद्रा को नहीं बनेगा, ना बारडा में यो छोरा मिले बन जाए, और ये जीत जाए, इसका क्या हट रहा है। ये घर घर में बांस बजवाओ से यो खुद जाटा है, देख की राजी को नहीं। ये मन ने तो सुनी है, रोहतक झाझर में बहुत गणे डीएसपी वर्दी समा रहे थे, तैयार हो रहे थे, उड़े बदली करावाएंगे, रूढ़े करावाएंगे, हैं सब कहीं न पर्ची खर्चियां थे। कल सीएम की शपथ ली है, आज सुबह लिस्ट लगी 24,000 बच्चों की, लाडुआ बटी, जलेबियां बटी, गाँव में भर्ती ऐसी होती है। इसने एक बार भी मुंह तो नहीं कही भाई मैं इनसे अच्छी करूंगा, 2 लाख नौकरी दूंगा, तेरे घर तो दे पर्ची खर्ची का नाम आ रहा है। टेम गया इनका बिल्कुल गया। ईब अगर कोई बिल्कुल 36 बरादरी का नेता अपनी का बढ़िया ईमानदारी से भूमिका बना के ऊपर आएगा, तो ये जनता है उसको भी बिठा देगी। जनता जनार्दन है। इनने खिलाड़िया का भी बैठा दिया, राजनीति करनाड़ा का बैठा दिया। बेटा दे रहा है चारान टिकट, बाबू चारान दे रहा है, फिर और की दे रहे। ईब एक इतनी भिवानी की बोल्ड लेडी है ये किरण चौधरी, और वो उदय भान क्या कह रहे हैं, इसके पल्ले कुछ नहीं। रा अपनी सीट तो बचा ले देहरादून। ईवीएम की भी कह रहे हैं पहलवान जी, ये क्या चक्कर है अब? 70,000 से उड्डा जीत जा, उड़ा ईवीएम खराब को नहीं। ईवीएम की कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल हरियोड़ आदमी ने का हरानी और रेफरी मेरे पर चढ़ा था।
हाँ सही बात है। देसी भाषा में बोले रेफरी मेरे खिलाफ थाना में जीत रहा। हाँ मेरे खोए लाग नहीं रहे, कड़ लाग नहीं रही थी। लक्ष्य जैसे खसबो मामनी अरे सैनी वर्गा सीएम हिंदुस्तान में। सही समझ में आई? लक्ष्य वर्गी खसबो मामा नहीं है, सैनी वर्गा सीएम हिंदुस्तान में नहीं है। ईमीएम खराब से, वो खराब से, मी आ गया, ई मैं जांगिया ना पैरूं, जांगिया पर आ दो, तो ये बयाने है, कुछ नहीं है धरातल पर, कुछ को नहीं। इनने रोड़ा करया हाथ उड़े, रेली हाथ उड़े, उड्डार हाथ उड़े, दे 15 आ रहा है। हाँ। सब के मैं गैल कर लिया, ई तोड़ी न निर्दलीय ठा दिए। उनने ये बोट काटू कहने लाग रहे हैं, बुढ़े बुढ़िया नहीं टिकट देगी बैठ गया। ओ मेरा चाचा ताऊ, तू एक तो खिलाड़िया ते दूर हो जा, तेना भर्ती करे थे उस टाइम, वो 5-7 DSP मेडल ले आए थे, वो तेरा नाम तो तन करे थे, उनका बड़ा धन्यवाद तेरा। ईब DSP लाग गए, सिपाही लाग गए, इन्हें लाग लेंदे। और इतना अत्याचार ना करे, तने भी राज करया है, आने वाली थारी और पीढ़ी करेंगी, राज करनी है तो राज्य करेगा। लेकिन इनने जो करया है ने जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ करया है। गैर आई से रोहतक और झज्जर सबसे पहली इनका शीशा दिखा देगी और बहुत ही गलत कर रही है। अच्छा पहलवान जी एक बात और बताओ कि जो कांग्रेस के इनके आदमी खासम खास या कुछ लोग विरोधी एजेंट कह देते हैं, उनमें बड़ा चाव था कि राज आने वाला है। उनकी किसी से मुलाकात हो है? अब उनसे पूछते होगी भाई अब क्या होया? उनके बड़े बड़े प्लान बना रखे थे उन लोगों ने, राज आऊंगा तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। सोसाइटी काट रहा था, कोई सारा पुलिस का टेंडर ठा रहा था, कोई भर्तियां का ठा रहा था। अच्छा। ये वो मेरे तो फोन ना ठाऊ, मैंने तो पहली भी कही थी, मगर यार कितना भी तो ही नहीं पाओगी। हुड्डा का हाथ में जब से इससे 67 सीट दी थी, आधी ले रहा, हाथ दिए देगा आगे, और 5 साल बाद भी आधी देगा। शपथ की दौड़। हाँ, शपथ इसी हो रही थी। 5 तारीख ने वोटिंग हुई है भाई, मैं आपको दर्शकों बता दूं। हाँ। यो 5 ने शपथ लेने लग रहा था हुड्डा के, गिनती 8 ने कर लियो, मैं बन रहा। हाँ। तो यो घनी तावड़ कर गया, चौपड़ोड़ी 2 मांगा था, इसने 1 भी नहीं मिली। और भाई अच्छा राहुल करे, अच्छा और करे, लेकिन इनका हाथ में कुछ को नहीं। ये 2 खिलाड़ी बुढ़ा की रही, ये मेरी बहन है, वो भी मेरा गोत की से, तू फोगाट से तन्ने MP बना दे मोदी, तो कितनी चुंगला में फंस गई के है यो मिले। अच्छा पहलवान जी एक बात और है, अब विपक्ष के नेता की खींचतान जो कांग्रेस में चल रही है, पता हुआ 31 विधायक हुड्डा ने फिर बुला लिए वहां पे। ये वही तो राजनीति खेल रहा है, एक बार दिल्ली बुला लेगा, एक बार रोहतक बुला लेगा, मेरे कितने हैं। हाँ। मन ने पहली कही थी एक बात, कई साथियां गए मगो भाई अगर 1% कांग्रेस आ भी गई, हाँ। तो मगो ये बाथरूम में जा रहा होगा, इसका हॉल भरा होगा, रूडे टीवी न्यू आ जा शैलजा को CM बनाने की सूत्रों के हवाले, मगो इसका दौरा ना पाऊं, इस रघबीर का जानते न्यारा एक भी, सारे पतली गली तलगड़ जाएंगे। ये इतना ही हाजरी भर रहे हैं कि ये टिकट बांटते है, 72 टिकट बांट दी, 22 जीते इसके दियोड़िया। तो सारी खींचतानी यो कर रहा है। ऊपर ते ईब का किरण चौधरी, इन लोग कह रहे हैं गलत करे, इसने बहुत बढ़िया फैसला लिया। इस किरण चौधरी को सलाम है नाड पहलवान की, ना तो किरण जी आपकी टिकट भी कटती, टिकट नहीं मिलती थी, और आप टीम से आ गई, समय अच्छा था। मन से जो इस बीजेपी में आओगा न, वो परमात्मा उसने कुछ न कुछ देगा। मन तो नहीं आया, डुमर खा मंत्री बनाया, छोरा MP बनाया, उसकी बहू MLA बनाई। ईब कांग्रेस में कौन सा राष्ट्रपति बन के जाएगी? मन तो ना आए न, उल्टे बाज गए। इस आए यो अशोक तंवर, आकाश राज्यसभा की, राहुल तो ले ले सीट, जिंदगी में कोई नहीं बने। कैप्टन अजय यादव ने भी छोड़ दी कल पार्टी, सारे छोड़ जाएंगे, दोनों बाप बेटा ही पार्टी, या किरण चौधरी कह रही है नहीं यार रह जाएगी। इतने राहुल इन नहीं हटाओगा, ना तो इसकी उम्र हो रही है। कोई ऐसा स्कूल खोल रहा है भाई, न्यू तो भाषण दिए जा रहे, न्यू राजनीति का कोई ग्राउंड तैयार कर, छोटा बच्चा तैयार कर,
सीएम है इनका बोले 5 तारीख नहीं वोट पड़ी उस दिन शपथ ले गया था बरी यो तो सूचना बैठे इसका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये नाड़ पहलवान थे और देखिए मतलब इनकी भाषा शैली में भी आपको लगा होगा हाजिर जवाब भी हैं, क्योंकि जाने माने पहलवान रहे हैं इस पूरे हिंदुस्तान के। और ये आपने सारा सुन ही लिया होगा कि जो कांग्रेस का एक पिरामिड तैयार किया गया था, ग्राउंड पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसे ना मीडिया ने दिखाने की कोशिश की, ना पॉलिटिकल पंडित हैं वो बड़े बड़े भाव पाए। लेकिन पहलवान जी जैसे बता रहे हैं जो ग्राउंड के मुद्दे थे ना, कि किरण चौधरी का किस तरीके से जो अपमान करके कांग्रेस से उन्हें निकाला गया था, तो उसका करारा जवाब है भिवानी और दादरी हैं इन्होंने दिया है। और पहलवान जी का भी ये मानना है कि दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा का आगे कोई भी भविष्य है वो नहीं दिखाई देता। और ये मानते हैं कि भाजपा लंबे समय तक है आगे हरियाणा प्रदेश में है, वो राज करने वाली है। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, ये भी अब साफ हो चला है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे राजनीति में आए हैं और एक किस्म से उस आंदोलन के पीछे उनका राजनीति मतलब एक किस्म से थी और उसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा का हाथ था। शुक्रिया।